अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने बायोस्टैटिस्टिक्स का कोर्स शुरू किया था और उसमें हमने 5 यूनिट्स कवर करवाई थी। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है यूनिट नंबर 6 ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स और इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन के बाद फिर इसके टाइप्स, फिर प्रोबेबिलिटी रूल्स हम पढ़ेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी को हम किस तरह एक्सप्रेस करवाते हैं और फिर किस तरह जो है ना हम प्रोबेबिलिटी को मालूम करवाते हैं विद इन एन इक्वेशन और विद इन अ क्वेश्चन। ओके, तो ये वाली हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। सिंपली जो है ना इसमें क्या है, डिफाइन प्रोबेबिलिटी, फिर डिस्क्राइब एडिटिव लॉ और मल्टीप्लिकेटिव लॉ, ये हमारी मेन ऑब्जेक्टिव होगी इस यूनिट में। बाकी जो मैंने आपको कहा वही हम सब इस लेक्चर में कवर करवाएंगे। सो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करवाएं। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द प्रोबेबिलिटी या जिसको हम इम्कान कहते हैं या मुमकिन वाक़या, तो वो किसको कहते हैं। तो सिंपली जब हम कहते हैं ना अबाउट द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट अकर, एक इवेंट किस तरह जो है ना वो अकर होता है या उसके होने के चांसेस क्या है। तो जो उन चांसेस के बारे में जब पढ़ते हैं तो उस चांसेस के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ रैंडमनेस एंड अनसर्टेनिटी। इसमें हम क्या कहते पढ़ते हैं, इसमें हम रैंडमनेस पढ़ते हैं। तो रैंडमनेस का तो आपको पता है कि रैंडमनेस हम किसको कहते हैं, जब किसी चीज़ का हमें आउटकम्स का पता नहीं चला, मतलब कोई प्रोसेस है और प्रोसेस के आउटकम्स के बारे में हम कंफ्यूजन में है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रैंडम प्रोसेस कहते हैं कि इसके आउटकम या इसके रिजल्ट का पता ही नहीं चलता कि किस रुख जो है ना इसका सिमत है। ओके, तो फिर या अनसर्टेनिटी इसमें हम पढ़ते हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब ये कि कोई एक सिचुएशन ऐसा है जिसमें हम सर्टेन नहीं है कि वेदर दैट्स वन विल बी अकर और दैट्स वन विल बी अकर। तो जब हम कंफ्यूजन में होते हैं, हमारे आउटकम्स का हमें पता नहीं चलता, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जब हम उसको स्टडी करवाते हैं तो उस स्टडी को जिसमें अनसर्टेनिटी और रैंडमनेस हो तो उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सिंपली रैंडमनेस के बाद जब आ जाए तो रैंडमनेस, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके बाद में भी डिटेल से आते हैं फार्मूला, लेकिन इधर सिर्फ आप ये समझिए कि रैंडमनेस का मतलब है कि टोटल इवेंट्स आप ले लें और फिर उसमें जो आपका फेवरेबल यूनिट इवेंट हो, मतलब जो इवेंट आप चाहते हो कि अकर हो जाए, तो आप ऊपर लिखिए, नीचे ये टोटल इवेंट लिखिए, तो इससे आपको प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। बाद में हम डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, एंड अर्ली डेज प्रोबेबिलिटी वाज एसोसिएटेड विद द गेम्स ऑफ चांस। अर्ली डेज में लोग क्या कहते थे, जब पहली या जो क्लासिकल एरा था ना, तो उसमें लोग कहते थे कि प्रोबेबिलिटी क्या है, ये गेम ऑफ चांस में यूज होती थी, जैसे कि गैम्बलिंग ये जो बाजी था या इस तरह के अवरताश वगैरह की खेल थी, तो इस तरह की चीज़ों में गेम ऑफ चांस में जो है ना ये लोग प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल करते थे। वो कहते थे ना कि मैं ये इवेंट या गेम में खेल रहा हूँ तो इसमें कितनी चांसेस है कि मैं इस चीज़ को जो है ना विन करवा दूँ, तो फिर वो लोग प्रोबेबिलिटी, जैसा कि ये वाला गेम अगर हम आपको कहें कि ये वाला एक गेम है, इसका एग्जांपल है। अब इस गेम में अफेयर डाई एज रूल्ड, एक डाई है, डाई जो आपको पता है ना 1 2 3 4 5 अप टू 6 आते हैं उसमें। तो अब ये डाई जिसमें रूल्ड होते हैं इस गेम में, तो इसमें इज द रिजल्ट एज 2 3 4। अगर आपकी 2 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए तो आपको $1 मिलेगा। ओके, ये कंडीशन है उस गेम की। अगर इसमें आपका 5 निकली इस डाई में तो आपको $2 मिलेगी। लेकिन अगर आपकी, अब ये जो है ना ये नेगेटिव एस्पेक्ट है इसकी, अगर आपकी 1 या 6 आ गई तो आप $3 लूज करोगे। तो शुड यू प्ले द गेम, आपको ये गेम खेलना चाहिए नहीं। तो ये देखिए कि इधर जो है 2 3 4 अगर आ जाए तो आपको $1 मिलेगा, अगर 5 आ गया आपका तो $2 मिलेगी। लेकिन अगर आपने 1 और 6 खेली तो आपको $3 देना पड़ेगा। तो जब आप इस चीज़ को हम कैलकुलेट करवाते हैं ना, तो बाद में डिटेल से हम एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव ला पढ़ेंगे कि किस तरह कैलकुलेट करवाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको वो करवाता हूँ, बाद में आप आसानी से समझ पाएंगे। ये देखिए ये 2 है, तो 2 सारी इवेंट्स कितनी है, सारी इवेंट्स मैंने जैसे कि इधर आपको बताया कि टोटल इवेंट्स नीचे लिखेंगे, जो फेवरेबल इवेंट होता है वो ऊपर लिखेंगे। तो फेवरेबल इवेंट हमारा इधर 2 है, लेकिन 2 के चांसेस आउट ऑफ 6 है। टोटल ये इवेंट 6 है, डाई में 6 होते हैं ना, 6 साइड्स होती है उसकी, तो जो लड्डू में होते हैं ना तो उसके 6 साइड होते हैं। तो 1 और 6 इसका प्रोबेबिलिटी हो गया, क्योंकि ये 6 में एक मरतबा इसके चांसेस है कि आ जाए, इसके भी 6 में एक मरतबा चांसेस है, इसके भी 6 में एक मरतबा चांसेस है। तो अगर ये आ गया या ये आ गया या ये आ गया, जब R आता है तो हम प्लस लिखते हैं, जिसको हम एडिटिव रूल कहते हैं, जो बाद में आते हैं, हम एक्सप्लेन सबको समझाएंगे उधर। तो ये वाली तीनों आपने जमा की तो इससे आपको $1 मिलेगा और इसकी चांसेस कितने, इन तीनों के चांसेस 1 और 2 आ गए। ओके, फिर जो है ना आपने क्या करवा दिया, फिर
ये वाला जो है ना इसके इवेंट्स कितने हैं 1/6, इसकी भी है ना 5 है, लेकिन इसकी भी एक चांस है 6 में कि ये निकल आ जाए, तो इसके भी $2 मिलते हैं 1/6 की। अब जो है ना ये दोनों से आपको जो है ना 1 और 2 $3 इन दोनों से आपको मिलते हैं, तो ये दोनों आप फिर क्या करोगे, सबमिट करवाओगे ना, ऐड करवाओगे। जब दोनों को ऐड करवाओगे तो 2/3 चांसेस ऐसी है कि आपको $3 मिल जाए। कितने डॉलर आपको मिल जाए, $3। अब आप लूज करवाते हो $3 को, तो $3 की चांसेस कितनी है कि आप लूज करवा दें, तो 1/6, 1 के चांसेस कितने 1/6 है और 6 के चांसेस भी 1/6 है। तो ये दोनों जब आप सबमिट करवाओगे तो 2/6 आएगा, 2/6 चांसेस से कितना आएगा 1/3 आएगा। तो 1/3 चांसेस ऐसे है कि आप जो है ना $3 लूज करें, क्या करें 1/3, लेकिन 2/3 चांसेस ऐसे है कि आप $3 विन करें। तो आपको अब खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये वाली चांसेस ज़्यादा है, ये 2/3, ये 1/3, इसके चांसेस के कम है। ओके, तो आपको ये गेम खेलना चाहिए। लेकिन ये अगर आपको समझ नहीं आया किस तरह हमने कैलकुलेट करवाया, तो बाद में एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव जब हम पढ़ेंगे तो उधर से आपको डिटेल से समझ आ जाएगा फिर। ओके, अच्छा, तो ये हमने एक एग्जांपल ले लिया कि लोग इस तरह की क्लासिकल एरा में लोग इसको इस्तेमाल करवाते थे गेम ऑफ चांसेस में। ओके, फिर हम इधर चंद टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम आएंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी की तरफ। एक्सपेरिमेंट सबसे पहले हम किस चीज़ को कहते हैं, तो एक्सपेरिमेंट जब काइन के बात आ जाए, या जब डाई मैंने आपको कहा, या काइन होता है जो लोग ऊपर करवाते हैं ना, जिसपे टास्क वो खेलते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग अ काइन। एक काइन को आप टेस्ट करवाते हो, या एक डाई को आप टेस्ट करवाते हो, या एक रूलिंग डिस्क को आप टेस्ट करवाते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसमें आप टास्क को ऊपर वो करवाते हो ना, या आप काइन को जो है ना, या डाई को आप जो है ना वो खेलते हो, तो उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इवेंट किस चीज़ को कहते हैं कि जब आप काइन आपने ऊपर किया तो उससे हेड आ गया या टेल आ गया, तो ये इवेंट है, वेदर द हेड विल बी आकर और द टेल विल आकर, तो ये क्या है, ये इवेंट्स है। अब सैंपल स्पेस कितना होता है, सैंपल स्पेस का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी है। ये सिर्फ हमने इवेंट्स की बात की, ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन केस ऑफ काइन कितनी है, तो काइन में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो 1 और 2 इवेंट है, तो टोटल इवेंट है, तो टोटल इवेंट है, इसमें हेड की 1 चांसेस है और टेल की भी 1 चांसेस है, तो 1 और 2 हो गए। लेकिन अगर जब हम रूलिंग डिस्क या डाई की बात करते हैं जो लड्डू में इस्तेमाल होते हैं ना, तो उसमें कितने इवेंट्स होते हैं टोटल, या आपके 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6 हो गई, तो इसमें सिंपल स्पेस 6 हो गया। लेकिन जब आप इसकी 1 की बात कर रहे हैं तो 1 की फिर आएगा क्या 1/6, क्योंकि इसके एक चांस है 6 में कि एक मरतबा 6 अगर आप फेंकी तो एक चांसेस है कि ये निकली, एक चांसेस है कि 2 निकले, एक चांसेस है कि 3 निकले। तो ये क्या है, ये सैंपल स्पेस की टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होते हैं। ओके, अब जो है ना हम आते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स के बारे में आपको पता नहीं चलता हो। ओके, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ प्रोसेस आउटकम इज अनसर्टेन, तो जिसके आउटकम या जिसके रिजल्ट जो है ना वो अनसर्टेन हो। अब इस चीज़ में जो है ना मुब्तला हो कि वेदर हेड विल अकर, वेदर टेल विल अकर। तो टास्किंग अ काइन वंस आर सेवरल टाइम्स, एक काइन को आप टास्क करवाते हो एक मरतबा या सेवरल टाइम, जैसे कि मैंने आपको कहा, तो आप अनसर्टेन हो कि हेड आएगा या टेल आएगा। टेकिंग अ कार्ड और कार्ड्स फ्रॉम अ डेक, एक तख्ता है और उससे आप कार्ड्स उठाते हो, जैसे कि ताश वगैरह के खेल में होता है ना, तो उसमें लोग वो कार्ड्स खेलते हैं, तो कार्ड्स का भी पता नहीं चलता कि अभी कौन सा कार्ड जो है ना मैं फेंकने वाला हूँ। ओके, फिर मेजरिंग टेम्परेचर, आप पेशेंट का टेम्परेचर मेजर करना, जैसे कि आप पेशेंट की टेम्परेचर मेजर करवाते हो तो आपके एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि अब जो है ना ये टेम्परेचर कितना आएगा, लेकिन जब आप मेजरिंग करवाते हो, मेजरिंग में कभी जो है ना वो 100 आएगा, कभी जो है ना 99 आएगा, कभी 101 आएगा, तो आप जो है ना गेजिंग करवाते हो, आप जो है ना प्रोबेबिलिटी मालूम करवाते हो कि अभी जो है ना शायद कि इतना आ जाए, तो ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है। ओके, फिर ये रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के एग्जांपल हो गई। अब जो है ना प्रोबेबिलिटी किस चीज़ को हम कहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी इज मेजर ऑफ हाउ लाइकली इट इज फॉर एन इवेंट टू हैपन, एक इवेंट के लिए कितने चांसेस है कि वो अकर हो जाए। अगर हम काइन खेलते तो काइन में हेड की कितनी चांसेस है कि वो अकर हो जाए, तो ये काइन का हेड का प्रोबेबिलिटी हो गया। टेल की कितनी चांसेस है कि वो अकर हो जाए, तो ये टेल की प्रोबेबिलिटी हो गया। ओके, फॉर एग्जांपल ये 2 बॉल पॉइंट्स है, ये मैं जो है ना दोनों
ऊपर करवाता हूँ, तो दोनों में से पहले कौन आएगा तो मैं गेजिंग करवाऊंगा। मैं प्रोबेबिलिटी जो है ना, प्रोबेबिलिटी फिर इसको कहते हैं ना कि आप जो है ना ये कंज्यूम करवा ले कि पहले इसका ये हेड नीचे गिरेगा या जो है ना ये इसका टेल नीचे गिरेगा, तो दोनों की चांसेस 1/2 है, या तो हेड पे गिरेगा या जो है ना इस पे गिरेगा। या जैसे कि बेस्ट एग्जांपल इसमें भी थोड़ा सा होता है, लेकिन बेस्ट एग्जांपल काइन का है, डाई का है, इस तरह की चीज़ें इसमें क्या होती है, प्रोबेबिलिटी को फिर आप जो है ना वो करवाते हो, मैयर करवाते हो, इवेंट को मैयर करवाते हो। वी नेम प्रोबेबिलिटी विद द नंबर फ्रॉम 0 to 1। हम जो है ना प्रोबेबिलिटी को 0 और 1 के दरमियान करवाते हैं कि या तो 0 होगा या 1 होगा। 0 का मतलब क्या होगा, इफ एन इवेंट इज सर्टेन टू हैपन देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 1। अगर हमें सर्टेनिटी हो कि इवेंट आकर होगा तो फिर हम 1 लगाते हैं। अगर हम अनसर्टेन हो कि ये इवेंट नहीं आएगा तो फिर हम 0 लगाते। तो प्रोबेबिलिटी में हम कंफ्यूजन में होते हैं, वेदर इट विल बी 0, वेदर इट विल बी 1। ये इवेंट आकर होगा 1, अगर नहीं आकर हुआ तो 0। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज अ फ्यूचर इवेंट, नेवर अ पास्ट इवेंट इफ द आउटकम इज नॉट नोन। ये आप याद रखिए कि प्रोबेबिलिटी हम हमेशा फ्यूचर इवेंट्स के बारे में करते हैं। जो पास्ट इवेंट होते हैं ना, तो पास्ट इवेंट में ऐसा होता है कि उसमें आपको पता चल गया होता है कि कुछ क्या अगर हुआ था, तो उसमें प्रोबेबिलिटी फिर आप प्रोबेबिलिटी मतलब गेजिंग आप करवाते हो ना, तो गेजिंग आप पास्ट इवेंट पे नहीं करवाते क्योंकि इसके ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका होता है, आप फ्यूचर इवेंट में करवाते हो। नेवर अ पास्ट इवेंट इवन इफ द आउटकम इज नॉट नोन। एक ऐसा पास्ट इवेंट है जिसकी रिजल्ट का पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस पास्ट इवेंट को इसमें प्रोबेबिलिटी में नहीं ला सकते हो, सिर्फ आप फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बात करेंगे प्रोबेबिलिटी में। ओके, फिर चांस या प्रोबेबिलिटी दोनों सेम थिंग है। चांस और प्रोबेबिलिटी इज व्हेन अ मीटियोरोलॉजिस्ट स्टेट्स दैट द चांस इज फॉर रेन इज 50%। बारिश का इम्कान कितने 50% है। अगर वो जो मीटियोरोलॉजिस्ट होते हैं वो जब कहें कि 50% चांसेस है रेन के बरसने की, द मीटियोरोलॉजिस्ट इज सेइंग दैट इज इक्वली टू रेन। अब 50% का क्या मतलब है, वो मीटियोरोलॉजिस्ट ये बयान करवाता है कि ये इक्वल है, या तो रेन होगा या नहीं होगा। 0 और 1 दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। इफ द मीटियोरोलॉजिस्ट सेज द चांस ऑफ द रेन्स राइजेस टू 80%, अगर वो कहे कि 80% चांस है, तो फिर इसमें जो है ना सर्टेनिटी या 1 के चांसेस जो है ना वो कितने हो गए, इट इज मोर लाइकली टू रेन। ये ज्यादातर तवक्कुआत क्या की जा सकती है कि 80% चांसेस ऐसे कि रेन होगा, लेकिन 20% चांसेस ऐसे कि प्रोबेबिलिटी रेन नहीं होगा। ओके, तो ये चांस है, इधर मेरा ग्राफ एक्सप्लेन है, ये जो है 0% है, 50% है, 100% है। तो 0% प्रोबेबिलिटी एज 1 और 2 सर्टेन और नॉट सर्टेन, कि 0% पे जो है ना चीज नहीं होगा तो 0 आएगा। 100% पे सर्टेन टू हैपन चीज होगा, लेकिन 50% पे क्या होता है कि वेदर इट विल आकर वेदर इट विल नॉट आकर। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी दोनों की परसेंटेज क्या होगा 50% होगा। ओके, फिर क्या नाम डेफिनेशन प्रेग्नेंट वोमेन, फिर एग्जांपल आती है इसके। प्रेग्नेंट वोमेन वंडर्स विल माय बेबी और बॉय, विल माय बेबी बी बॉय और गर्ल। एक प्रेग्नेंट वोमेन है, वो इस तशवीश में मुब्तला है कि उसका बच्चा बॉय होगा या गर्ल होगा। ओके, इफ यू अज्यूम हर बियरिंग बॉय और गर्ल इज इक्वली लाइकली शी शुड एक्सपेक्ट 1 बॉय फॉर एवरी 2 बर्थ्स। अगर हम ये कहें कि उसकी 50% चांसेस बॉय के और 50% चांसेस गर्ल के हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे कि उसकी 2 बर्थ्स में she would expect 1 boy for every 2 births। तो अगर उसकी 2 बच्चे हो जाए, अगर 50% आप लगा लें, तो फिर हम प्रोबेबिलिटी में कहते हैं कि अगर उसके 2 बच्चे हो गए तो उसमें एक जो है ना जरूर बॉय होगा और एक जो है ना उसमें क्या होगा गर्ल होगा। तो हाफ चांसेस हो गई ना, दैट इज हाफ द टाइम, ये उसके हाफ है। आपका मतलब है कि हमने 50-50 कहा था ना, तो 50 तो एक में तो नहीं हो सकता, मतलब एक बच्चा ना तो एक आधा जो है ना मेल होगा आधा फीमेल, नहीं 50-50 का चांस है कि या तो ये फीमेल होगा या मेल होगा। लेकिन जब 2 इवेंट्स या 2 बर्थ हो जाए तो फिर हमारा ये होगा कि एक बॉय होगा और एक गर्ल होगा। प्रोबेबिलिटी फॉर बॉय इज 1 और 2 हो गया, एंड फॉर प्रोबेबिलिटी फॉर गर्ल इज आल्सो 1 और 2। प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ऑल आउटकम। तो जैसे कि हमने कहा कि इसमें आता है फेवरेबल आउटकम आप ऊपर लिखेंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम आप नीचे लिखेंगे। इधर हम एक्सप्लेन करवाते हैं एग्जांपल से। ओके, फिर जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज P एंड टू A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A किस चीज के बाद नंबर ऑफ वेज
इवेंट ए कैन अकर, इवेंट ए या कॉइन विल अकर, तो जितनी वेज से वो कॉइन अकर होता है तो वो नंबर ऑफ वेज इधर हम लिखेंगे और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जितनी टोटल आउटकम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम डाई की जिक्र करवाते हैं ना, तो डाई के फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि हमारा 2 आएगा, तो 2 आपका प्रोबेबल या आपका इवेंट जो है ना, वो इवेंट जो आपका प्योरेबल इवेंट 2 है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होते हैं वो डाई में या लड्डू की उसमें डाई में, तो उसमें कितने होते हैं 1 होते हैं, 2 3 4 5 और 6, तो इसमें 6 इवेंट होता है, तो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6 हो गए। ओके, अब जो है ना आप फॉर एग्जांपल इधर ये वाला है और ये 4 साइडेड डाई है, इसमें हम क्या करेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पिनर विल स्टॉप ऑन पार्ट ए, ये पार्ट ए बी सी डी, तो अब जो है ना ए पी कितनी प्रोबेबिलिटी कि ए पी आकर हो जाए, तो ए 1 है ना आपका प्रोबेबल, आपका प्योरेबल आउटकम जो है ना वो ए है, वो 1 है और टोटल इवेंट्स कितने, टोटल 1 2 3 4, टोटल इवेंट्स 4 है, तो 1 और 4 आपकी चांसेस है। ओके, इसका मतलब है कि 1 और 4 तो 25% आपकी क्या है चांसेस है। इस तरह की व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पिनर विल स्टॉप ऑन इवन नंबर, तो इवन नंबर पे कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो इवन नंबर सिर्फ इसमें 2 है। ओके, तो 2 है, सिर्फ एक इवेंट है, तो 1 हमने प्योरेबल इवेंट हमारा क्या हो गया, 1 इवेंट है ना, 2 है लेकिन सिर्फ एक मरतबा आएगा, इवन नंबर है, तो 1 इवेंट हमारा हो गया, टोटल इवेंट्स कितने 3 है ना, 2 1 और 3 है। 8 नंबर की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो 8 नंबर आप देखिए इधर 8 नंबर कितनी है, 1 भी 8 है और 3 भी 8 है, तो 8 नंबर 2 है, कितनी है 8 नंबर है, 2 इवेंट्स है 8 नंबर की, तो 2 हो गया, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी है 3 है, तो 2/3 8 नंबर की हो गई। व्हाट फ्रैक्शन नेम्स द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पिनर विल स्टॉप इन द एरिया मार्क्ड ए, अब जो है ना ये वाला व्हाट फ्रैक्शन नेम्स द प्रोबेबिलिटी, अब कौन सा फ्रैक्शन जो है ना प्रोबेबिलिटी को ये मार्क करवाएगा कि द स्पिनर विल स्टॉप इन द एरिया मार्क ए, कि स्पिनर जो है ना, स्पिनर ये मार्क ए पे क्या हो जाएगा, ये उस पे स्टॉप हो जाएगा। ओके, अच्छा फिर इसमें आते हैं हम एग्जाम्पल पे, इफ यू थ्रू अ काइन इन द एयर वंस, अगर आप काइन को जो है ना वो क्या करे, एयर में जो है ना वो ऊंचा करे, द थ्रो करे, द प्रोबेबिलिटी टू ऑब्टेन हेड इज 1 और 2, हेड का चांसेस 1 और 2 है, बिकॉज ओनली वी कैन ऑब्टेन हेड और टेल, तो काइन में क्या होता है या तो हेड होगा या टेल होगा, तो दोनों की 1 और 2 चांसेस होगी कि हेड का भी 1 और 2 चांसेस है, टेल का भी 1 और 2 चांसेस है। इफ यू थ्रू अ डाइस, जब आप डाइस को हम फेंके या जो रूलिंग डिस्क जिसको आप कहते हैं ना, तो ये डाइस है, क्या है डाइस या डाई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट 4 एस, तो 4 इवेंट आप कहें कि मेरा 4 आ जाए, तो 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4 की प्रोबेबिलिटी 4 एक इवेंट है और टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6 है, तो आपका 1 और 6 आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, बिकॉज देयर आर 6 है, तो आपकी प्रोबेबल इवेंट 1 है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6 है, तो 1 और 6 इसका प्रोबेबिलिटी आएगा। इफ वी हैव अ बॉक्स विद 100 बॉल्स, अब हमारे पास 100 बॉल्स हो गई, 5 ब्लू, इसमें 5 ब्लू बॉल्स है, 5 ग्रीन है, 10 ऑरेंज है, 10 येलो है, 20 रेड है एंड 20 ब्लैक है एंड 30 ब्राउन है। द प्रोबेबिलिटी टू ऑब्टेन अ ब्राउन बॉल, तो आपके पास ये ब्राउन बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ब्राउन बॉल की हमारे पास जो है ना कितनी है, ब्राउन बॉल्स हमारे पास 30 बॉल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 100 है, तो हम लिखेंगे 30 बॉल्स हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है वो 100 है, तो आपके पास 130 बाई वो आएगा, तो 3/10 से आता है 0.3, या इसके आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा 30% आपके पास चांसेस आएगा ब्राउन बॉल की। इस तरह अगर आप येलो के मालूम कराते हो, टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल्स कितने हैं 10 है और डिवाइड बाय टोटल बॉल्स कितने हैं वो 100 है, 10/100 हो गया। इस तरह के आप हर एक के लिए मालूम करवा सकते हो। ओके, फिर जो है ना इसके बाद प्रोबेबिलिटी, दूसरा एग्जांपल है, इफ यू थ्रो अ डाइस, अगर हम डाइस को ऊपर फेंके तो प्रोबेबिलिटी टू ऑब्टेन 6 इज, तो 6 की कितनी चांसेस है कि 6 हमारा चक्का लग जाएगा, तो 1 और 6 चांसेस है, क्योंकि बाकी इवेंट्स के मुकाबले में ये सिर्फ एक इवेंट को शो करवाते हैं, तो 1 और 6 चांसेस। इफ यू थ्रू द डाइस 18 टाइम्स, अगर हम इसको 18 टाइम्स फेंके, तो 1 टाइम जब हम फेंके तो हमारा चांस है ना 1 और 6 है, अगर हम 18 टाइम्स फेंके तो 1 और 6 मल्टीप्लाइड बाई 18, तो हमारी चांसेस कितनी होगी, तो 18 के साथ हम मल्टीप्लाई करो 6 1 और 3, तो हमारी चांसेस होगी 3। तो मतलब है कि जब आप इस डाइस को 1 मरतबा ऊपर करो तो इससे आपका चांस 1 और 6 हो जाएगा, लेकिन जब आप इसको जो है ना 18 मरतबा आप इसको ऊंचा करो, 18 मरतबा, तो इसकी चांसेस कितनी होगी
3 चांसेस होगी कि 3 आपके साथ 3 चक्के आ जाए। ओके, कितनी चक्के? 3। अगर 12 मरतबा इसको ऊपर करो तो आपके पास चांसेस कितनी होगी? 12। तो आपके पास फिर 2 चांसेस होगी कि 2 मरतबा आपका 6 आ जाए। अब ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब हम नॉर्मली हम खेलते हैं ना लड्डू वगैरह, तो उसमें अगर आप 18 मरतबा जो है ना इसको ऊपर करो तो हो सकता है कि आपकी 3 मरतबा चक्के आ जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका चक्का 1 मरतबा ही आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि आपका चक्का 2 मरतबा ही आ जाए। तो ये चांसेस है आपके पास। अब ये इधर सिर्फ ये कहता है कि अगर आपके पास ये इवेंट्स आपने 18 मरतबा इस चीज़ को ऊपर किया, लेकिन लाजमी नहीं है कि आपके पास 3 मरतबा चक्का आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 1 मरतबा चक्का आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 2 मरतबा। लेकिन ये कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली अगर आपने इसको 1000 मरतबा ये किया, रिसर्चर ने जो मालूम की है कि अगर आपने इसको 1000 टाइम जो है ना इसको ऊपर किया इस काइन को, तो हो सकता है कि आपके पास जो है ना प्रोबेबिलिटी जो 3 है, 3 या 1000 में जो प्रोबेबिलिटी आता है वो आपके पास इक्वलाइज हो जाए। तो 1000 में जो 16%, जैसा कि 18 में 16.7% आते हैं ना, तो फिर हो सकता है कि आपके 1000 में भी 16.7% का जो प्रोबेबिलिटी है वो एग्जिस्ट हो जाए। तो ये क्यों? इसलिए कि जब आप मैक्सिमम टाइम आप वो ट्राई करवाते हो ना, जितना आपके टाइम मैक्सिमम हो जाएगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी की चांसेस ऐसी है कि वो क्या हो जाए, इक्वलाइज हो जाए। ओके, अच्छा, तो ये सिंपल वही था कि आपकी जो है ना जब आप लेस टाइम पे ट्राई करवाते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी के चांसेस कम होते हैं जो इक्वलाइज हो जाए। लेकिन जितना आप अपने ट्राई को इंक्रीज करवाते हो तो आप वो जो प्रोबेबिलिटी आपके होते हैं ना वो इक्वलाइज होने की चांसेस हो सकती है। प्रोपोर्शन दैट वेरी अप और डाउन up 16.7% इज अ कंसिक्वेंसेस ऑफ चांस। तो ये है कि ये आपके जो प्रोपोर्शन है 16.7%, तो ये चांस की कंसिक्वेंसेस है। ये क्या है? ये कंसिक्वेंसेस ऑफ चांसेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस की कंसिक्वेंसेस है कि वो किस मकदार पे वो आकर हो सकते हैं। ओके, अब मेकिंग अ लिस्ट ऑफ आउटकम, अब किस तरह जो है ना प्रोबेबिलिटी को शो करवाओगे? तो सिर्फ 2 तरीके हैं जिसके थ्रू जो है ना प्रोबेबिलिटी को आप शो करवाते हो। एक है ट्री डायग्राम है, एक है कंटेंजेंस टेबल। तो 2 ट्री डायग्राम और कंटेंजेंस टेबल इजी वे है जिसके थ्रू आप प्रोबेबिलिटी को, तो ट्री डायग्राम जो है सबसे पहले अगर आपके पास 2 काइंस है तो आप प्रोबेबिलिटी को किस तरह शो करोगे? 2 काइंस की। तो एक काइन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हेड और टेल होती है ना एक काइन के। तो ये आपके पास हो गया, ये एक काइन नंबर 1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी या हेड होगा या टेल होगा। जब दूसरा काइन आता है तो दूसरी काइन के लिए फिर आप क्या ऐड करवाओगे? ये हेड है तो इस हेड के फिर जो है ना आप इसके साथ जो है ना हर एक से अलग अलग निकालोगे, तो हेड और टेल, और इसका भी हेड और टेल। तो ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गई? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, अब देखिए, ये हेड और हेड, ये पहला इवेंट हो गया, ये हेड और टेल, ये दूसरा इवेंट हो गया, फिर ये टेल और हेड, ये तीसरा इवेंट हो गया, और फिर ये टेल और टेल, ये चौथा इवेंट हो गया। तो ये हमारे पास टोटल पॉसिबल इवेंट्स है। अब अगर आप कहें कि हमारे पास हेड के इधर जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमें हेड चाहिए, तो ये कब होगा? तो दोनों साइड पे हेड आकर होने की सिर्फ ये एक चांस है 4 चांसेस में, 4 इवेंट्स में सिर्फ एक इवेंट्स ऐसा है जिसमें बोथ साइड पे ही हेड हो। तो फिर इसको हम क्या किस तरह लिखेंगे? 1/4 लिखेंगे कि 1/4 चांसेस ये कि हमारे पास दोनों साइड पे हेड हो। कंटेंजेंस टेबल सिंपली जो है ना इससे फिर सिंपल कंटेंजेंस टेबल है। कंटेंजेंस टेबल में फर्स्ट काइन के जो इवेंट्स होते हैं ना वो आप इस तरह के वो ड्रा करोगे, हेड और टेल। सेकंड काइन के जो इवेंट्स है वो आप इस तरह ड्रा करोगे, हेड और टेल। अगर आपके पास थर्ड काइन हो तो फिर वो साथ साथ में आप ऐड करवा सकते हो, इधर भी और इधर भी। ओके, तो ये फर्स्ट काइन, ये सेकंड काइन हो गया। तो इसको इधर हेड और टेल है तो इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, हेड और हेड हो गया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, हेड और टेल हो गया, फिर ये इधर टेल है तो टेल को हेड के साथ टेल हेड हो गया, और फिर टेल को टेल के साथ टेल टेल हो गया। तो इधर सेम प्रोबेबिलिटी आ गई कि आपके पास इवेंट्स कितने हैं कि वो हेड आ जाए। तो 1/4 जो है ना 1/4 आपके पास जो है ना वो 2 हेड आएगी। आपके पास जो है ना 3/4 चांसेस ऐसे हैं ऑब्जर्विंग एटलीस्ट 1 हेड, जिसमें जो है ना सिर्फ एक हेड हो। तो एक हेड कितने में है? इसमें भी एक हेड है, एटलीस्ट, ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम। इसमें भी एक हेड है, इसमें 2 है लेकिन एटलीस्ट 1 है, 1 भी है। इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। तो 3/4, 3 में जो है ना एटलीस्ट 1 हेड है, 3/4। इसमें जो है ना ऑब्जर्विंग नो हेड, जिसमें कोई हेड नहीं हो, तो ये वाला सिर्फ ऐसा है जिसमें हेड नहीं है, तो 1/4 में नो हेड है। इसमें ऑब्जर्विंग 1 हेड एंड 1 टेल, जिसमें एक हेड हो और एक टेल हो, तो ये वाला देखिए इसमें एक हेड एक टेल है, इसमें एक हेड और एक टेल है, तो 2/4 है इसकी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग नॉट मोर देन 1 टेल, जिसमें जो है ना एक से ज्यादा टेल नहीं हो। तो ये वाला ऐसा है, ये वाला इसमें भी एक और एक से ज्यादा टेल है,
इसमें भी नॉट मोर देन वन टेल, एक से ज्यादा टेल, नॉट मोर देन वन टेल के एक से जो है ना कम एक टेल जिसमें लाजमी हो। तो ये वाला कितने है, ये देखिए आप, इसमें भी जो है ना एक टेल, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी है, तो 3/4 इसकी वो आ गई कि जिसमें जो है ना वन टेल लाजमी हो, तो ये वाला टेल हो गई इसकी। तो फिर जो है ना ये इसके इधर ये साल की है इन्होंने कि हेड है 1 और 4 है, फिर टेल है, फिर हेड है, फिर ये इधर साल हुई जो हमने पहले किया। अब आपके पास फॉर एग्जांपल 3 कॉइन्स है, तो 3 कॉइन के साथ आप क्या कहेंगे, 3 कॉइन में आपके पास इक्वली लाइकली इवेंट जो है ना वो 8 इवेंट्स हो सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉइन ये वाला हो गया हेड ओवर टेल, सेकंड कॉइन का आपने जो है ना इससे ड्रा किया, इससे फिर हेड ओवर टेल ड्रा किया और इससे भी हेड ओवर टेल ड्रा किया, फिर थर्ड कॉइन में आपने इससे हेड ओवर टेल ड्रा किया, फिर इससे हेड ओवर टेल ड्रा किया, इससे हेड ओवर टेल ड्रा किया और इससे भी हेड ओवर टेल ड्रा किया। तो ये आपके पास 3 कॉइन होगा। और चौथा है तो चौथा में फिर इससे हेड ओवर टेल ड्रा करो, इससे भी हेड ओवर टेल, इससे भी हेड ओवर टेल, सारे के सारे से फिर इस तरह ड्रा करो। तो इसमें अब आप देखिए, इसमें पहले वाला ये वाला आप कंक्लूड करो कि हेड हेड हेड, ये पहला इवेंट हो गया, फिर हेड हेड और टेल ये दूसरा इवेंट हो गया, हेड टेल और हेड ये तीसरा इवेंट, फिर हेड टेल टेल, तो ये चौथा इवेंट, फिर जो है ना इस तरह टेल हेड हेड ये और ये जो है ना फिर टेल हेड टेल, फिर जो है ना टेल टेल हेड और फिर जो है ना टेल टेल टेल। तो ये इवेंट्स हो गए, टोटल इवेंट्स हमारे पास 8 इवेंट्स हो गई इसकी। फिर जो है ना एक्सपेरिमेंट हम करते हैं टास्क पे। तो टास्क पे फॉर एग्जांपल आपके पास 3 कॉइन्स है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी हो गई, जो हमने कॉइन्स का अभी पढ़ा ना, तो टोटल इवेंट्स, जिसको टोटल इवेंट जो हमने शुरू में कहा था टोटल इवेंट्स को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। तो इसमें आपके पास आ गया सैंपल स्पेस, टोटल इवेंट्स हमारे पास 8 इवेंट्स आ गए। कितनी इवेंट्स आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 इवेंट्स हमारे पास आ गई। ये वाली टोटल स्पेस सैंपल स्पेस हम इस तरह डिनोट करवाते हैं। अब इसमें जो है ना एटलीस्ट 2 हेड, इसमें कितने, तो एटलीस्ट 2 हेड जो हम मालूम करवाएंगे, कम से कम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन इसमें एटलीस्ट 2 हेड्स है। तो ये वाले इवेंट्स 1 2 3 4 में जो है ना एटलीस्ट 2 हेड है, एग्जैक्टली 2 टेल जिसमें 2 टेल लाजमी हो। तो ये वाले आप देखिए, इससे आप करवा दी कि जिसमें 2 टेल लाजमी हो, तो इसमें भी 2 टेल है, इसमें भी 2 टेल है, इसमें भी 2 टेल है। अभी थ्रू 3 कॉइन्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो एग्जैक्टली 2 हेड जो है ना हम कितने में डिटरमिन करवाएंगे, तो ये वाला देखिए कि एग्जैक्टली 2 हेड जो है ना या एटलीस्ट 2 हेड, तो ये वाला हमने 1 2 3 4/8 इसमें जो है ना हमने ये किया 4/8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑब्जर्विंग एटलीस्ट 1 हेड, जिसमें कम से कम 1 हेड हो। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में एटलीस्ट 1 हेड है, तो 7/8 ये हो गई। फिर जो है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग नो हेड, जिसमें कोई हेड नहीं हो, तो ये वाला लास्ट सिर्फ एक है जिसमें कोई हेड नहीं है, तो 1 और 8 हमारे पास ऐसे है जिसमें कोई हेड नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग 1 हेड, जिसमें एक हेड हो, तो वो हम, तो ये वाला सिर्फ ये भी, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, तो 2 इवेंट्स हमारे पास ऐसे जिसमें सिर्फ एक हेड है, तो 2/8 हो गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग नॉट मोर देन 1 टेल, जिसमें जो है ना एक से नॉट मोर देन 1 टेल, जिसमें एक से ज्यादा टेल नहीं हो। तो ये वाला कितनी है, इसमें भी एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, इसमें 2 टेल है, इसमें एक टेल है, तो ये 3 हमारे पास ऐसी हो गई जिसमें सिर्फ एक टेल है, नॉट मोर देन 1 टेल के 1 से ज्यादा टेल नहीं हो उसमें। तो 3/8 हमारे पास होगी जिसमें एक से ज्यादा टेल नहीं। तो ये आप देखिए इसमें जो है ना इधर फिर आपको वो क्या है सॉल्व किया गया है। ओके, अच्छा ये वाला इधर जो है ना ये वाला आपको सॉल्व किया गया है। फिर प्रोबेबिलिटी रूल्स के बारे में हम आप पढ़ते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी रूल से पहले हम प्रोबेबिलिटी की टाइप्स के बारे में। मेजर टाइप्स हमारे पास प्रोबेबिलिटी के 2 मेजर टाइप्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रियर प्रोबेबिलिटी एंड इंट्यूशन प्रोबेबिलिटी। प्रियर प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी होता है जो हमारे पास प्री डिटरमिन होता है। प्री डिटरमिन मतलब हमारे पास पहले से अंदाजा हो, जिसको हम थ्योरेटिकल कहते हैं। हम कहते हैं कि कॉइन है, तो कॉइन हमारे पास जो है ना इसका हेड होता है, एक किसका टेल होता है, तो ये हमारे पास पहले से प्री डिटरमिन है। इंट्यूशन ऐसे जब आप एक्सपेरिमेंट करवा दो, एक्सपेरिमेंट से आपको जो गेन हो जाए, तो फिर हमको उसको क्या कहते हैं, इसको हम इंट्यूशन प्रोबेबिलिटी कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी इसको हम कहते हैं। ओके, तो ये टाइप्स प्रोबेबिलिटी है। अब प्रोबेबिलिटी रूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के रूल में सबसे पहले ये वाला रूल है कि इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स हम किसको कहते हैं, ऑल इवेंट्स हैव सेम प्रोबेबिलिटी। जब सारी इवेंट्स की सेम प्रोबेबिलिटी हो तो उसको कहते हैं कि इक्वली लाइकली इवेंट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास हेड है और टेल है, तो अब हेड और टेल कॉइन में हेड और टेल दोनों की सेम प्रोबेबिलिटी है, 1 और 2 इसकी भी, 1 और 2 इसकी भी, तो इसको हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। दूसरा हमारे पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हम किसको कहते हैं, जब आपके पास एक इवेंट दूसरे की
प्रेजेंस को निगेट करे या खत्म करवा दे या जीरो करवा दे। जैसा कि टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट अवॉइड द अकरेंस ऑफ अदर। एक इवेंट अकर हो जाए तो दूसरा मुकम्मल जीरो हो जाए, दूसरे की अकरेंस के चांसेस खत्म हो जाए। वन इवेंट अकर एंड अदर इवेंट कांट अकर एट द सेम टाइम। तो सेम टाइम पे एक इवेंट अकर हो सकता है, दूसरा अकर नहीं हो सकता। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जो एक इवेंट जो है ना वो अकर होता है, सॉरी इंडिपेंडेंट इसमें हम यूज नहीं करते, इंडिपेंडेंट फिर एक अलग टर्मिनोलॉजी वो हम बाद में। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में एक इवेंट जब अकर हो जाए तो दूसरी इवेंट्स के अकरेंस जीरो होते हैं। क्या होता है? जीरो होता है। फॉर एग्जांपल इफ अ बेबी इज मेल कांट बी फीमेल। एक बेबी जो है ना वो क्या है? मेल है तो वो फीमेल नहीं हो सकता, मेल हो गया तो फीमेल अकर नहीं हो सकता। इफ अ चाइल्ड इज पॉजिटिव पर इशरिकेस हिस्टोलाइटिका कांट बी, तो फिर जो है ना ये किसी और के लिए, अब ये पॉजिटिव है हिस्टोलाइटिका के लिए, तो फिर ये हिस्टोलाइटिका के लिए जो है ना फिर ये निगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि उसको लग गया है, निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसकी जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक इवेंट्स हो जाए तो दूसरे की प्रेजेंस को वो निगेट करवाते हैं। ओके, फिर हमारे पास आते इसमें इन दिस केस द एडिशन रूल्स बिकम इजी। अब ये वाला जो केस है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये ज्यादातर जो है ना वो क्लूजली है किसकी? ये ज्यादातर क्लूजली है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, जिसको हम इंडिपेंडेंट सिर्फ इसमें और इसमें सिर्फ एक फर्क होता है कि ये वाले इवेंट्स भी इंडिपेंडेंट, एक अकर हो जाए तो दूसरा अकर नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट है। लेकिन इंडिपेंडेंट में ऐसा होता है कि एक अकर हो जाए दूसरा अकर नहीं हो सकता, मतलब दोनों के अकरेंस जो है ना वो इंडिपेंडेंट होते हैं, दूसरे एक दूसरे पे असर नहीं होता। लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में एक अकर हो जाए तो दूसरे की अकरेंस जीरो करवाता है। क्या करवाता है? वो जीरो करवाता है। तो ये इवेंट भी म्यूचुअली या इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इस वजह से इधर जो है ना हम एडिशन रूल जो है ना वो अप्लाई करवाते हैं। वी सिंपली ऐड द टू प्रोबेबिलिटी। इसमें हम क्या कहते हैं? दोनों प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करवाते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला हमारे पास ए प्रोबेबिलिटी है, ये बी वाला प्रोबेबिलिटी है, तो इन दोनों इवेंट्स को जो हम प्रोबेबिलिटी मालूम करवाते हैं दोनों को हम सिंपली ऐड करवाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी मुश्तरका इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें भी और इसमें मुश्तरका कुछ है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो दोनों में कॉमन इवेंट्स नहीं होगा, जब कॉमन नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दोनों क्या होगी? जीरो होगी इसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी जीरो है, तो इस वजह से हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को सिंपली एक्सप्रेस करवाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 4 ऑन वन टॉस ऑफ डाइस? तो ये 3 आर जब आ जाए ना, आर आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स या आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जाहिर करवाते हैं। तो 3 और 4 जब आ गया तो मतलब एक या 3 या 4 दोनों इंडिपेंडेंट है। तो अब जो है ना 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, और ये वाला जो है ना माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। तो ये दोनों एक दूसरे को फिर क्या करवाते हैं? फिर एक दूसरे को माइनस या ख़त्म करवाते हैं कि माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एंड 4 है, तो दोनों के साथ फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एंड 4 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एंड 4 फिर एक दूसरे को कैंसिल करवाते हैं, जीरो आता है। इस वजह से ये वाला इवेंट्स हम नहीं करते क्योंकि इसमें मुश्तरका कुछ है ही नहीं। ओके, तो सिंपली हम कहते हैं 1/6, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो ये आ गया हमारे पास 2/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गया। अब दूसरा जो तीसरा रूल्स है प्रोबेबिलिटी का वो क्या है? नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे होते हैं कि दोनों इवेंट्स एट अ टाइम अकर होते हैं। क्या होते हैं? एट अ टाइम बोथ इवेंट्स अकर एट द सेम टाइम। जो दोनों इवेंट्स एट द सेम टाइम अकर होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ इवेंट्स इज नॉट जीरो, जिसमें जो है ना दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जीरो एट द सेम टाइम जीरो नहीं हो सकते। ओके, इसके लिए हम ये फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी आर बोथ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। अब माइनस इधर जीरो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन होते हैं, इसमें ऐसे इवेंट्स होते हैं जो एट अ टाइम अकर होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो दोनों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी में कॉमन क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 2 3 4 है, इसमें 3 4 5 है, तो 3 और 4 दोनों में क्या है? कॉमन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी में 3 और 4 कॉमन है, तो फिर ये इससे हम माइनस करवाएंगे। तो ये क्या है? ये हमारे पास नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, जिसमें जो है ना प्रोबेबिलिटी अकर अब बोथ इवेंट्स इज नॉट जीरो, जिसमें दोनों इवेंट्स की जीरो नहीं होता और दोनों जो है ना एट द सेम टाइम अकर होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके, इसमें जो है ना फिर हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? मल्टीप्लिकेशन रूल। ये आप इधर याद रखिए।
अच्छा, ये वाला जो है ना, अब आपके साथ एग्जांपल है, एग्जांपल से आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये वाला वाइट पॉपुलेशन है, टोटल वाइट में ये फीमेल, वाइट फीमेल है, ये ब्लैक वाइट मेल, ये वाइट मेल है, ये वाइट फीमेल है, फिर ये टोटल वाइट पॉपुलेशन है। ओके, फिर ये ब्लैक मेल्स है, फिर ये ब्लैक फीमेल है, फिर ये टोटल ब्लैक पॉपुलेशन है, फिर ये अदर, फॉर एग्जाम्पल एक ग्रे कलर है, ग्रीन वगैरह की कलर्स वाले लोग हैं, तो फिर ये जो है ना, ये 8000 अदर मेल्स है, 7000 अदर फीमेल है और 15000 अदर टोटल है। ओके, फिर जो है ना, ये टोटल पॉपुलेशन ऑफ द मेल की टोटल पॉपुलेशन 28,000 है, फीमेल की टोटल पॉपुलेशन 22,000 है। और टोटल पॉपुलेशन फिर इन दोनों की हमारे पास टोटल पॉपुलेशन मेल और फीमेल की, जिसमें ब्लैक भी आते हैं, वाइट भी आते हैं, तो वो सब कितने हैं, वो 50,000 है। आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, ये स्टूडेंट से ये यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट की गई है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टूडेंट इज ब्लैक, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये आपके पास इजी है। ब्लैक हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी है, टोटल 8000 स्टूडेंट हमारे पास ब्लैक है। ओके, टोटल पॉपुलेशन ब्लैक एंड व्हाइट की कितनी है, वो टोटल इधर हम आ जाए तो 50,000 है। तो ये आप क्या करवाएंगे, ये जो है ना, आप 8000 डिवाइड बाई 50,000 आप करवाएंगे। तो इधर जो है ना, 8000 डिवाइड बाई 50,000 हो गया, तो इससे आपको आ गया 0.16, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गया 0.16। दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, दूसरा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टूडेंट इज फीमेल। अब ये फीमेल स्टूडेंट्स हो तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो ये इधर आप देख लीजिए, इधर फीमेल स्टूडेंट है, तो फीमेल स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी अब कितनी होगी, टोटल फीमेल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, टोटल फीमेल स्टूडेंट हमारे पास जो है ना, वो 22,000 है। टोटल पॉपुलेशन कितना है, तो टोटल पॉपुलेशन हमारे पास 50,000 है। तो ये हमारे पास फेवरेबल इवेंट हो गया, ये हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है, तो 22,000 डिवाइड बाई 50,000 से आपके पास आ जाएगा 0.44। अब जो है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टूडेंट इज ब्लैक एंड फीमेल, ब्लैक भी हो और फीमेल भी हो। तो ब्लैक और फीमेल मतलब फीमेल ब्लैक फीमेल की, सिंपली आप ये कह सकते हैं कि ब्लैक फीमेल की आपको बात कर रहे हैं, तो ब्लैक एंड फीमेल, ब्लैक भी हो और फीमेल भी हो ये स्टूडेंट। तो ये आप इधर सिंपली देखिए कि आपके पास इसमें जो है ना, ब्लैक और फीमेल कौन सी है, तो ये देखिए, ये वाला ब्लैक पॉपुलेशन है टोटल, लेकिन इसमें जो है ना, फीमेल पॉपुलेशन कौन सा है, ये वाला पॉपुलेशन फीमेल का है। तो ब्लैक और फीमेल, हम ब्लैक भी हो और फीमेल भी हो, तो ये वाला पॉपुलेशन आपके पास क्या आ गया, ब्लैक और फीमेल का। अब ये ब्लैक और फीमेल है, लेकिन ये ब्लैक फीमेल आपको याद करें टोटल पॉपुलेशन में कि द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टूडेंट इज ब्लैक एंड फीमेल टोटल पॉपुलेशन में कितना होगा, तो 3000 आउट ऑफ 50,000 आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ब्लैक एंड फीमेल पॉपुलेशन आ जाएगा। तो ये वाला आप इधर देखिए, इधर ये सॉल्व किया गया है, ये 50,000 3000 आफ्टर ऑर्डर 50,000 जो है ना, इससे आएगा 0.06, ये आपके पास ब्लैक एंड फीमेल पॉपुलेशन है। अब पांचवा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टूडेंट इज ब्लैक और फीमेल। अब ब्लैक हो या फीमेल हो, इधर थोड़ा सा वो बनता है कि या फीमेल हो या ब्लैक हो, तो ये सबसे पहले आप ब्लैक का मालूम करोगे, फिर जो है ना आप फीमेल के मालूम करोगे। ओके, तो ये वाला आप देखिए, इधर ये वाली ब्लैक पॉपुलेशन है टोटल 8000 है, और ये वाला फीमेल पॉपुलेशन टोटल 22,000 है। तो आपसे दोनों मांग रहे हैं, आर आ गया है, तो आर या है या मैंने आपको बताया एडिटिव रूल हम अप्लाई करेंगे, लेकिन एडिटिव रूल जब आप इसकी ब्लैक की मालूम करो, फिर फीमेल की मालूम करो, फिर दोनों को इकट्ठा करो। तो आपके पास जो है ना, सबसे पहले आप ब्लैक को मालूम करो, इधर दोबारा सॉल्व किया गया है इधर। अच्छा, ये पहला आप जो है ना, ब्लैक का मालूम करो, ब्लैक आर फीमेल, ये वाला इधर। तो ये पहला 8000 डिवाइड बाई 50,000 आप मालूम करो, फिर जो है ना आप मालूम करो फीमेल के 22,000 डिवाइड बाई 50,000। तो ये वाला ब्लैक का हमने मालूम किया था ना, द स्टूडेंट इज ब्लैक, ब्लैक का ये वाला 0.16 आ गया था, और फीमेल का कितना आ गया था, फीमेल का हमारे पास 22 बाई, तो ये वाला आ गया था। इन दोनों को आप क्या करो, ऐड करवा दो, तो आपके पास ब्लैक आर फीमेल आ जाएगा। लेकिन अब जो है ना, प्रोबेबिलिटी आप ब्लैक एंड फीमेल की जब आप मालूम करवाते हो ना, ये आर की बात आ गई, लेकिन जब एंड की बात आती है तो फिर आप क्या करवाते हो, फिर जो है ना आप ब्लैक और फीमेल दोनों को इकट्ठा ऐड करो, जैसे कि वो फार्मूला था ना, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, दोनों की फिर क्या करो आप माइनस करवा दो इससे। तो जब इधर आता है तो फिर आप मालूम करो तो प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज ब्लैक और फीमेल, तो ब्लैक या फीमेल इन दोनों की तो आपने मालूम की। अब ब्लैक एंड फीमेल की जब एंड आते हैं तो फिर आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना। ये क्योंकि ये नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो ये वाला फार्मूला आपने अप्लाई किया तो आपके पास जो है ना ये आ गया 8000 डिवाइड बाई ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक है 8000 डिवाइड बाई 50,000, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल है ये वाला 22,000
और 50,000, फिर जो है ना आप -3,000 तो ब्लैक एंड फीमेल, फिर आप जो है ना इससे मालूम करो ब्लैक एंड फीमेल ये वाला है ना कि 3,000 ए बी, जैसा कि ब्लैक एंड ये ब्लैक और फीमेल है ना, तो ब्लैक एंड फीमेल, तो ये वाला आपने मालूम किया, फिर दोनों को इकट्ठा करवा के 3,000 डिवाइड बाई 50,000 आप इससे माइनस करवा दो तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ओके, अब जो है ना प्रोबेबिलिटी रूल्स, तो प्रोबेबिलिटी रूल में हमने 2 इवेंट बताए आपको अभी, इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं? जब एक इवेंट दूसरी इवेंट्स पे डिपेंड नहीं करवाता। व्हेन वन इवेंट आकर इट लीव्स द अदर इवेंट एलोन, एक इवेंट आकर होता है तो दूसरा इवेंट एलोन रहता है, जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। टू इवेंट आर इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ द सेकंड, एक इवेंट दूसरे को अफेक्ट नहीं करवाता, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इफ द फर्स्ट न्यू बॉर्न इज फीमेल does not affect that the next बी फीमेल आर मेल। एक जो है ना फीमेल हो जाए तो दूसरी का शर्त ये नहीं कि वो लाजमी फीमेल होगा या मेल होगा, नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंडिपेंडेंट इवेंट इज ऑब्टेन्ड मल्टीप्लाइंग इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। अब इसमें आप क्या करवाते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इवेंट्स जब इंडिपेंडेंट हो तो उसके लिए आप मल्टीप्लिकेशन फार्मूला यूज़ करते हो, जैसा कि हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव में मैंने आपको बताया था कि उधर जो है ना आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए जो है ना मल्टीप्लिकेटिव, लेकिन जो वो होता है ना जो वो था म्यूचुअल एक्सक्लूसिव था तो उधर हम एडिटिव ला अप्लाई करते थे। ओके, इधर जो है ना ये आपके पास एग्जांपल है, एग्जांपल ये वाला in tossing a coin, what is the probability what head will occur on both the first coin and on the second coin? तो फर्स्ट और सेकंड में जो है ना हेड आकर होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो फर्स्ट भी और सेकंड भी, तो दोनों आ गई ना, एंड आ गया दरमियान में, तो एंड के लिए आप मल्टीप्लाई करो सिंपली, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 और 2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 और 2 है, तो ये दोनों आप मल्टीप्लाई करो, 1 और 2 से 0.5 आता है ना, इस 1 और 2 से 0.5 दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0.25 और 1 और 4 और 25% आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। जैसे कि इधर जो है ना एक और एग्जांपल है, ये वाला प्रोबेबिलिटी रूल्स, तो ये आपको ब्लड ग्रुप दिया गया है, ब्लड ग्रुप है ये वाला सैंपल, टोटल कितने लोगों में ये ब्लड ग्रुप है, कितना परसेंटेज है लोगों की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट 2% विल ओ ग्रुप। अब जो है ना 45 पीपल में ओ ग्रुप है, तो नेक्स्ट 2 पीपल जो आएंगे तो उसमें कितनी चांसेस है कि प्रोबेबिलिटी उसका जो है ना ओ हो, और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ये है या नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये है या नहीं है। ओके, तो इधर जो है ना हम क्या करवाते हैं, हम इधर जो है ना आपको ये शो करवाते हैं कि if one person is O group it does not interfere with the next person। तो एक का O ग्रुप हो तो दूसरे को कोई वो नहीं देता कि आपका भी लाजमी होना चाहिए O ग्रुप, उसका ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, लेकिन वो उसको मातहत नहीं करवाता, तो इस वजह से इसको हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए आपने फिर क्या करना होता है, आपने फिर मल्टीप्लिकेशन यूज़ करवाना होता है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के चांसेस इतने कितने हैं, इधर जो है ना 45% का मतलब है कि 0.45 इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स या ओ ग्रुप है, तो दोनों को आप क्या करो, 2 पर्सन है ना, एक पर्सन का भी 0.45 है, दूसरे का भी 0.45 है, दोनों को आप क्या करो मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा 20.525% है ना, इसके चांसेस है कि नेक्स्ट 2% की क्या आ जाए, ओ ग्रुप आ जाए। अब प्रोबेबिलिटी रूल्स, इधर 100 न्यू बॉर्न इन मैटरनिटी इन सीलिया, अब न्यू बॉर्न्स कितने हो गई, 100 न्यू बॉर्न्स हो गई, इसमें जो है ना 55 फॉर फीमेल थी, 55 इसमें मेल थी। अब जो है ना आपने किया प्रोबेबिलिटी टू बी गर्ल, तो गर्ल की प्रोबेबिलिटी इसमें 55 जो है ना फीमेल्स थी, 45 मेल थी, तो गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना, 55/100 है, इस अंदर टोटल इवेंट्स 100 है, और वेरिएबल जो है ना हमारे पास गर्ल्स है तो गर्ल्स की 55 है, तो 55/100 हो गई, इधर इससे आगे 0.55, और प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल्स कितने हैं, तो 45/100 है, 45/0.45। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट 3 डिलीवरीज आर फीमेल। अब जो है नेक्स्ट 3 डिलीवरीज फीमेल होना चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आप अपने साथ एज्यूम करवा लो कि नेक्स्ट 3 डिलीवरीज होगी, तो इस इवेंट्स का उस पर कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो मेल होगा फीमेल होगा तो इस इवेंट को उस पर असर नहीं होता, तो ये इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। जब इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लिकेशन 3 फीमेल्स का जिक्र किया है, फीमेल की चांसेस एक फीमेल की कितने 0.45 है, तो 3 की कितनी होगी, तो तीनों को मल्टीप्लाई करो, 0.45 प्लस 0.45 इसके साथ जो है ना, सॉरी ये वाला फीमेल की, ये वाला है, ये वाला मेल की है, तो 0.55 जो है ना फीमेल की, तो 0.55 प्लस 0.5, तो ये आपके पास ये वाला 3 मरतबा मल्टीप्लाई करो, आपके पास 16.4% ये आएगा प्रोबेबिलिटी रूल। इधर सिंपल आप ये याद रखो
कि प्रोबेबिलिटी रूल में जब इंडिपेंडेंट इवेंट आते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट या इसमें आता है एंड वाला रूल आता है, एंड जब दरमियान में आते हैं तो हमने मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है, क्या मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब डिपेंडेंट इवेंट हो, आपको पता चले, आपको अंदाज़ा लगता है कि डिपेंडेंट इवेंट हो या आर आता है या तो फिर आपने जो है ना एडिशन अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, एडिशन रूल आपने अप्लाई करना है। समरी में आपको जो है ना समटाइम्स स्टूडेंट कंफ्यूज विद डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में डिफरेंस क्या होता है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब ये कि एक इवेंट आकर हो गया तो दूसरी का आकर जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो। लेकिन इंडिपेंडेंट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ये होता है, इंडिपेंडेंट ये होता है कि एक इवेंट आकर हो गया तो दूसरी इवेंट पे इस पहले इवेंट का कोई असर नहीं होता, इसमें जीरो नहीं होता लेकिन दूसरी पे असर नहीं होता, दोनों इंडिपेंडेंटली आकर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला ग्रीन बॉल पॉइंट है, ये ब्लैक बॉल पॉइंट है, तो दोनों के एक दूसरे की कलर पे कोई अफेक्ट नहीं, इसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ऐसा हो कि मैं जो है ना इस बॉल पॉइंट पे ड्रा करूं तो फिर इस बॉल पॉइंट पे इधर ड्राइंग नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये कि इसने इसका अफेक्ट मुकम्मल जीरो करवा दिया, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके, तो ये था आज का प्रोबेबिलिटी का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे फिर मुलाकात होगी एस्टिमेशन पे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।